हाँ जी, अब हम चलते हैं जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि स्ट्रेटेजिस्ट कौन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो इस सारी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग जो लोग करते हैं, हम उनको स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं जी। ठीक, अब उनको डिस्कस करते हैं जी। ए स्ट्रेटेजिस्ट एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसर और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि प्रोग्राम और प्लान इन्होंने बनाया होता है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो गई, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई। तो लिहाजा इनके ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन होता है। Strategists are usually occupants in higher hierarchy and generally take decisions. ये हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं और मोस्टली यही डिसीजंस लेते हैं। अब 10 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट कौन से हैं जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं इनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फैसला करते हैं कि जी जनाब बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस को कोई नया बिजनेस खरीदना है, मर्ज करना है, डाइवर्सिफाइड करना है, किसी और मार्केट में जाना है, या इस बिजनेस से निकल के हमने किसी और बिजनेस की तरफ चले जाना है, रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, क्या है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले करते हैं। इन्हीं को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, सीईओ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही होते हैं। इनके दो डिफरेंट नेम है, ठीक है जी, कैरीज डिफरेंट नेम सच एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, एमडी ऑफ द कंपनी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, many roles to perform including defining the mission and objective, interacting with external environments। तो ये external environments के साथ interact करते हैं और ये देखते रहते हैं कि क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या ऐसी चीजें हैं कि जिससे ये कोई ना कोई बेनिफिट हासिल कर सके। ठीक, जो किस चीज से बिजनेस को बचाना है, कौन से बिजनेस की तरफ अगर हमें जाना चाहिए इन फ्यूचर, जिसका स्कोप होगा, कौन सा हमारा बिजनेस या हमारा यूनिट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, हम उसको जो है ना वो क्लोज करने की तरफ चले जाएं, किस मार्केट से हमने अपनी प्रोडक्ट्स निकाल लेनी है, किस मार्केट में अपने हमने प्रोडक्ट जो है वो अब भेजनी है, ये सारी चीजें जो हैं वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी करते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी, टू डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जी, ये लीडर्स और स्पोक्समैन होते हैं। ठीक है जी, लीड करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। स्पोक्समैन होते हैं, स्पोक्स मसन कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के, ये अच्छे क्या कहते हैं कम्युनिकेटर्स होते हैं। तो कंपनी की तरफ से ये मसन मीडिया में इधर उधर जो ये क्या कहते हैं पब्लिक रिलेशन, इनके जो काम है ये इनके पास होते हैं। ये मॉनिटर्स होते हैं, अच्छा कंट्रोल करते हैं लोगों को, टीम्स को लेके चलते हैं। डिसिमिनेटर्स होते हैं, मसलन जो इंफॉर्मेशन, जो चीज़ें, जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं इन्हीं के जरिए से फिर फैलाई जाती हैं। डिसिमिनेटर्स होते हैं मतलब फैलाने वाला ना। रिसोर्स एलोकेटर्स होते हैं, ये बेहतरीन रिसोर्स एलोकेटर्स होते हैं, ये देखते हैं जी किस जगह पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, ये सारी प्लानिंग इनके पास होती है। एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जो खुद रिस्क लेकर कोई बिजनेस शुरू करता है और उसको सक्सेसफुली कंसोलिडेट करता है, मतलब उसको चेंज करता है एक बड़ी कंपनी में, और उसको वो लेके चलता है कंटिन्यूसली, वो उसको क्या कहते हैं उसमें कोई नई से नई चीज़ इनोवेशन को कोई लेके आता है। The one who set up business runs it successfully and consolidated into a big entity, always proactive and look for change continuously, और continuously change को देखता रहता है। Role of senior management, senior management क्या करती है, mainly for implementation and evaluation but also for formulation of strategy। में implementation और evaluation भी करती है, लेकिन स्ट्रेटेजी को फार्मूलेट करना इनका मेन काम होता है, क्योंकि किस तरह स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, उसकी फार्मूलेशन इनका मेन काम है। बाकी ये इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं और इवैल्यूएशन भी करते हैं। एसबीयू लेवल एग्जेक्टिव, जो एसबीयू के लेवल के एग्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि एसबीयू एक ऑर्गेनाइज्ड इंडिपेंडेंट यूनिट होता है जिसे हम प्रॉफिट यूनिट भी कहते होते हैं।
ठीक है। यूनिट ऑफ मल्टी प्रोडक्ट फर्म, जिस प्रोडक्ट की फर्म बहुत ज्यादा, जिस फर्म की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगी वो एसपीयू नाम में बताता है। जिस तरह मैंने आपको यूनिलीवर की एग्जांपल दी थी। ऑफन कार्व्ड एज प्रॉफिट सेंटर, हेड एंड ऑपरेट्स विद कंप्लीट ऑटोनॉमी, जिनको हम मुकम्मल आजादी, उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है। स्ट्रेटेजिस्ट रोल क्या है जी? मिडल मैनेजर्स में इनका रोल ये है कि जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं ये अटैच होते हैं फंक्शनल हेड के साथ, मसलन मार्केटिंग हेड के साथ, फाइनेंस हेड के साथ, इनके साथ ये अटैच होते हैं और स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। ये अपने तजर्बात से सीखते हैं और उन्हीं तजर्बात की बेस पर ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन, उन्हीं इंफॉर्मेशन की बेस पर या इधर उधर से जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस पर ये फ्यूचर की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको वो प्लान करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। Corporate level training staff, support staff who provide valuable information that has been collected through competitive strategies, environmental feedback to the strategies for decision making, implementation, evaluation, or even reformulation of the strategies. ये कॉर्पोरेट लेवल की जो प्लानिंग स्टाफ है जी, वो इन्वायरमेंटल फीडबैक होती है, देखते हैं जी कंपेटिटर्स की कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो स्ट्रेटजीज जो मार्केट में compete करने के काम आती हैं। ठीक, डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन का जो काम करते हैं। कंसल्टेंट ये वो लोग होते हैं जो आज़ाद होते हैं और कंपनी उनको हायर करती है और ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि जी माहिर होते हैं, टेक्नोक्रेट्स जिसे हम कह सकते हैं ये होते हैं। इनके पास नॉलेज होता है और ये बड़े अनबायस्ड स्ट्रेटेजिक फीडबैक देते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। ये टेक्निकल मैटर्स के बारे में कंपनी को बताते हैं, फ्यूचर ट्रेंड क्या है उसके बारे में बताते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस के बारे में बताते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में बताते हैं। These are individual or group of individuals from outside the firm who provide unbiased strategic feedback on SWOT, technical matters, future trends, project evaluation for strategic decision making. Executive assistants and the secretary of confidentiality of the information being top responsibility. मतलब जो executive assistants होते हैं ये secrecy को provide करते हैं, confidentiality को क्या कहते हैं इनके लेकर चलते हैं, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एमडीज या प्रेसिडेंट के साथ होते हैं। ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को जानते हैं, सारा कुछ जान रहे होते हैं कि कंपनी की क्या बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी की कोर क्या कहते हैं कि जी चीज़ें क्या हैं, कोर ऑपरेशंस क्या हैं, किस बेस पे ये कंपनी जो है ये डिफरेंट कंपनी है फ्रॉम कंपेटिटर, तो ये इन सबको पता होता है। इनका काम इसी चीज़ की सेक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी रखना होता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, अब स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या है जी? ये कितने 5 फेसेस पे कैसे होती है ये अब हमें देखना है जी। क्या कहते हैं इस स्लाइड से, इट इज टू मेक a specific choice from different strategic alternatives that help the corporation to achieve its objective and realize the mission. It is the domains of senior management, ये senior management की domain होती है। वो 5 faces, basically 5 different options हैं जी। Establish hierarchy of strategic intent, कि hierarchy strategic intent की जो hierarchy है वो establish करना, formulation of strategies को formulate करना, implementation of strategies उनको implement करना, strategic evaluation करना और strategic control, और उस strategy को क्या करना जनाब, strategic control हासिल करना। अब strategic intent क्या है जनाब? It specify what do in future and a commitment to gain competitive advantage to become leader by toppling existing ones to sustain respected status and desired leadership. यानी strategic intent क्या है जनाब? कि हमने स्पेसिफाई करें फ्यूचर की ऐसी पोजीशन कि जहां हमें कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो, यानी फ्यूचर में एक ऐसी पोजीशन पे हो जहां हमारे बिजनेस को कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो और हम जो है वो लीडर बने इस खास इंडस्ट्री के अंदर, और एक हमें हमारे पास एक ऐसा स्टेटस हो, एक रिस्पेक्ट हो हमें कंपेटिटर्स के दरमियान। ठीक है, अब ये किन 3 चीजों पर स्ट्रेटेजिक इंटेंट हासिल करते हैं, मसलन कहाँ से ये डायरेक्शन लेते हैं कि जी हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, तो वो एक विजन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो वहां से डायरेक्शन लेते हैं, मिशन से, ऑब्जेक्टिव और गोल से। विजन और मिशन के बारे में हमने काफी डिस्कस किया। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल के बारे में करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और
नेक्स्ट वीडियो में कि गोल्स क्या है।